अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एटॉमिक नंबर, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। एटॉमिक नंबर बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर को हम लोग जी से शो करते हैं, कैपिटल जी से। अब हमारे पास ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। Hence, each element has a specific atomic number and termed as its identification number. हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, जैसा कि सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स में एक प्रोटॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। कार्बन के सारे कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 8। और सल्फ़र में एटॉमिक नंबर 16 होता है। या आपने छोटे छोटे पॉइंट्स सारे एटॉमिक नंबर जहन में MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैस नंबर। मैस नंबर क्या होता है? सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम जो है वो मैस नंबर के इक्वल होता है। इसको हम शो करते हैं सिंबल A से। फॉर्मूला उसका होता है कैलकुलेट करने का, A इज़ इक्वल टू Z+N, और N हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ AMU मैस। अब हाइड्रोजन में प्रोटॉन तो एक होता है, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसका मैस नंबर 1 होगा। कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, उसका मैस नंबर 12 होगा। ये आपने छोटे छोटे पॉइंट्स MCQ में याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है, टेबल 1.5। इसमें उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स बताए हुए हैं, उन एलिमेंट्स में मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताए हुए हैं, और उसी हिसाब से एटॉमिक नंबर और मैस नंबर बताया हुआ है। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल 1.1। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A इज इक्वल टू 238 और Z इज इक्वल टू 92। अब Z तो हमारे पास 92, Z एटॉमिक नंबर ही होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो 92 ही होंगे। अब उन्होंने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बताए हैं, पूछे हैं कि कितने होंगे, तो फार्मूला हमने भी पढ़ा है कि A इज़ इक्वल टू होता है Z+N। Z हमारे पास दिया हुआ है 92 और एटॉमिक नंबर A भी दिया हुआ है 238, दोनों को माइनस कर देंगे 146, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, ये हम स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट द मास ऑफ एन एटम इज़ टू स्मॉल टू बी डिटर्मिन प्रैक्टिकली। एटम का मास बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसीलिए सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स इनेबल अस टू डिटर्मिन द रेशो ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टू दैट ऑफ कार्बन 12। डिफरेंट सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं जिससे हमारे एटॉमिक मासेस की रेशो पता लगती है, और इस रेशो को हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती है कि व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू द 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आइसोटोप हमारे पास क्या होता है? डिफरेंट इसमें मास नंबर होता है, डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। ये भी आपने MCQ में याद रखना है, और ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करनी है। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड, द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज़ 12 यूनिट्स एंड इज़ 1/12 ऑफ इट्स कम्स टू बी 1 यूनिट। जब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके तो हमारे पास हमें रिलेटिव एटॉमिक मास मिलता है, और रिलेटिव एटॉमिक मास को इस रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट AMU से शो करते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। AMU के भी आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि AMU क्या होता है। आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, और इसका फॉर्म ये लिखना है इसकी कि 1 AMU किसके इक्वल होता है? 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम।
नेक्स्ट उन्होंने मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये भी आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। टेस्ट योरसेल्फ है 1.3, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। जो भी पॉइंट आपको समझना है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को हम कैसे लिखते हैं। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट्स को हम जैसा कि सिंबल से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही अपने कंपाउंड्स को हम केमिकल फार्मूला से शो करते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन। नंबर 1 है हमारे पास सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ द पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। दो एलिमेंट्स का सिंबल अगर हमने साइड बाय साइड लिखने हो तो हम पॉजिटिव आइन को पहले लिखते हैं और नेगेटिव आइन को बाद में लिखते हैं। नंबर 2 पे है द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। जो हम वैलेंसी लिखते हैं वो राइट टॉप कॉर्नर पे लिखते हैं, राइट साइड पे ऊपर करके। जैसे सोडियम की +1 होती है तो सोडियम Na+, कैल्शियम की 2 होती है तो कैल्शियम 2+, क्लोराइड की -1 होती है तो नेगेटिव का साइन ऊपर लिख देते हैं, और ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है तो 2 के ऊपर नेगेटिव छोटा सा साइन बना देते हैं। नंबर 3 पे है दिस वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आइन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। फिर हम इस वैलेंसी को लोअर राइट कॉर्नर पे ले आते हैं नीचे करके, लिखते हुए क्रॉस एक्सचेंज मेथड यूज़ करते हैं। जैसे NaCl है तो Na की +1 होती है, क्लोराइड की -1 होती है। अब -1 को Na के साथ ले जाएंगे और प्लस को क्लोराइड के साथ ले जाएंगे। अब इसके साथ कोई 1 होता है उसको हम 1 लिखते नहीं हैं, उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। जैसे NaCl में 1 है तो हमने 1 लिखा नहीं है, ऐसे ही लिख दिया है NaCl। CaCl है, कैल्शियम की 2+ होती है, क्लोराइड की -1 होती है तो हम लिखेंगे CaCl2। इसी तरह CaO जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसकी भी कैल्शियम की 2+ होती है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव होती है। तो ये 2+2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसको हम लिखते हैं CaO। नंबर 4 पे है हमारे पास इफ़ द वैलेंसीज आर सेम, कि अगर वैलेंसी सेम हो, दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, तो इसको हम केमिकल फार्मूला में नहीं लिखते। अगर वो डिफरेंट हों फिर हम उनकी पोजीशन बनाकर उनको लिखते हैं। जैसा कि उन्होंने सोडियम क्लोराइड का बताया है कि सोडियम क्लोराइड में वैलेंसी सेम है तो हमने उसको NaCl के तौर पे लिख दिया है और कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2। नंबर 5 पे है इफ़ एन आइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज़ कॉल्ड रेडिकल बेयरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट। अगर कोई रेडिकल से मिलकर बन रहा हो जिस पे नेट चार्ज हो, मतलब कोई भी चार्ज हो, जैसा कि सल्फेट है, सल्फेट का फार्मूला होता है SO4 -2, फॉस्फेट का फार्मूला होता है PO4 3 तो नेट चार्ज जो है वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंसी ऑफ दैट रेडिकल। अब केमिकल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं जैसे हमने 3 और 4 नंबर पर एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब इसमें जो नेगेटिव रेडिकल होगा उसको हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर। अब फार्मूला में इन्होंने एग्जांपल दी है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला है Al2SO4 थ्राइस, और कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला होता है Ca3PO4 का ट्वाइस। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ऊपर उन्होंने एक सिग्निफिकेंस बताई है केमिकल फार्मूला की, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। आपने इसके 500 पॉइंट्स और ये फूल जो बना हुआ है इसमें सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने जहन में रखने हैं। सिग्निफिकेंस आपको एक बार गो थ्रू करा देती हूँ कि इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, ये नेम ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। ये हमारे पास 1 मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट होता है अपने कंपाउंड का। ये मास ऑफ द कंपाउंड होता है इन AMU और ग्राम्स। ये हमें नेम ऑफ एलिमेंट बताता है एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।